हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबरें आ रही हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने एक बार फिर दे दिया है ईरान को एक तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, नए सिरे से फिर अमेरिका ने लगा दिया है ईरान पर प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध है दोस्तों, बताएंगे आपको ये खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत की नाक के नीचे जासूसी करने में जुट गया है चाइना। जी हाँ दोस्तों, अब कर दी है ये वाली हरकत। जी हाँ दोस्तों, क्या किया चाइना ने, बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहाँ पर इमरान खान नाक बचाएंगे या अपने लोगों की जान। भारत में बने कोरोना टीके को दी मंजूरी पर मोदी से मांगने में आ रही है शर्म। बताएंगे दोस्तों कैसे निकाल रहे हैं इमरान खान इसका जुगाड़। बड़े ही बड़ी खबर मानी जा रही है दोस्तों, ये बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां नेपाल को अब भारत देगा कोरोना का वैक्सीन। मोदी सरकार ने नेपाल से कर दिया है ये वादा। बताएंगे दोस्तों ये खबर भी आपको, जहां पर बागी हुए नेपाल को फिर भी भारत का है सहारा। साथ ही बताएंगे जहां नेपाल ने यूएनएससी में दे दी है भारत की सदस्यता का समर्थन, जिसको लेकर बौखला गया है दोस्तों चाइना। और चाइना ने किस प्रकार से दिया है नेपाल को जवाब, बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही बताएंगे जहां हिंदू समुदाय के नेताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंदिर के लिए कर दी है सरकार से ये मांग। क्या मांग की है ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर कोरोना वायरस के राज से अमेरिका ने उठा दिया है चाइना पर पर्दा। सारी चोरी चाइना की सामने आ गई है दोस्तों, बताएंगे आपको पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर बंगाल चुनाव से बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगा ली है मोदी सरकार की तरफ से दी हुई कोरोना की वैक्सीन, जिसको लेकर टीएमसी में मच गया है बवाल। बीजेपी नेताओं ने भी घेर लिया है टीएमसी नेताओं को, बताएंगे दोस्तों पूरी खबर। साथ ही बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं दोस्तों, नई डेट जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। वो कौन सा डेट है और कौन सी क्लास के बच्चों का खुला गया है स्कूल, बताएंगे। साथ ही क्या आपके एरिया में अब ठंड और बढ़ेगी या कम होगा, ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में शौर्य और बल की कमी नहीं है और चाइना पाकिस्तान जैसे देश शांत है और मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका ने ईरान को दे दिया है एक और झटका। नए प्रतिबंध लगा दिए हैं दोस्तों। बता दें ईरान के साथ पिछले कुछ सालों से जारी तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान, चीन और संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये प्रतिबंध ईरान के साथ शिपिंग लाइंस और हथियार प्रसार पर 3 ईरानी संस्थाओं से व्यापार करने को लेकर लगाए गए हैं। ट्रंप प्रशासन ने यह प्रतिबंध तेहरान पर दबाव बढ़ाने के मकसद से सत्ता छोड़ने के महज कुछ दिन पहले लगा दिए हैं। बता दें अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कह डाला है कि वॉशिंगटन ने 7 कंपनियों पर रोक लगाई है। इनमें चीन स्थित जियांग यिन मास्कोट स्पेशल सटीक और यूएई स्थित एक्सचेंजर बिल्डिंग मटेरियल भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन दोनों पर भी रोक लगा दी है जो ईरान से स्टील लाने और भेजने का काम करते हैं। पोम्पियो ने कहा है कि हथियार के प्रसार के कारण ईरान की मरीन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन और ईरान एविएशन इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन को भी काली सूची में डाल दिया गया है दोस्तों। ऐसे में अमेरिका ने ईरान को लेकर फिर से यह बड़ा कदम उठा लिया है दोस्तों, और ईरान के पीछे हमेशा की तरह हाथ धोकर पड़ गया है अमेरिका। और आगे भी अमेरिका नहीं बख्शने वाला दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान समुद्र में अमेरिका को डराने के लिए मिसाइलों का परीक्षण करती है दोस्तों और मिसाइलें दागना शुरू कर देती है, ऐसे में अमेरिका ने भी शपथ ले ली है कि वो ईरान को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ने वाला। ऐसे में अमेरिका के इस कदम का आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना, बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत की नाक के नीचे जासूसी करने में जुट गया है
है चाइना किलर पनडुब्बियों के लिए ढूंढ रहा है रास्ता। बता दें दक्षिण चीन सागर पर कब्जा जमाने के बाद अब चीनी ड्रैगन की नजर हिंद महासागर पर हो गई है। दोस्तों चीन पिछले 2 साल से अपने खुफिया सर्वे जहाज की मदद से भारत की नाक के नीचे जासूसी करने में व्यस्त है। जासूसी करने के दौरान चीनी जहाज अपने निगरानी उपकरणों को बंद कर देता है ताकि वो भारत या किसी अन्य देश की नजर में न आ सके। चीन की इस करतूत का खुलासा उस समय हो पाया दोस्तों जब इंडोनेशिया के अधिकारियों ने हाल ही में चीन के इस सर्वे जहाज को अपने देश की जल सीमा के पास पकड़ा था। बता दें इससे पहले चीन का पानी के अंदर चलने वाला एक जासूसी ड्रोन विमान इंडोनेशिया की सीमा के पास पाया गया था। चीन के इस सर्वे करने वाले जासूसी विमान का नाम शियांग योंग होंग 03 है। ये जहाज 6 जनवरी को चीन के हैनान द्वीप के सान्या ठिकाने से निकला था। दोस्तों इस जहाज इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने 11 जनवरी को सुंडा स्ट्रेट के पास इसे पकड़ा था। इस बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेट से गुजरने वाला हर जहाज के लिए यह जरूरी है कि वो अपने ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम को चालू रखना होता है, लेकिन चीनी जहाज ने ऐसा नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने जब उनसे पूछा तो चीनी दल ने बहाना बनाते हुए कहा कि उनका सिस्टम खराब हो गया है। इंडोनेशिया ने सभी तरह के जहाजों के लिए जरूरी किया है कि वे SIS को चालू रखे और किसी भी तरह का समुद्री शोध ना करे। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले इंडोनेशिया के पास समुद्र के अंदर मछुआरों को एक खुफिया चीनी ड्रोन भी मिला था। दोस्तों ऐसे में अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारत के नाक के नीचे जासूसी करने में जुटा हुआ है चाइना। जी हाँ दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी और भारत को किस प्रकार से कदम उठाना चाहिए दोस्तों अपने समुद्र अपनी भारत की रक्षा में? तो कमेंट करके राय सुझाव जरूर दीजिएगा और चाइना को क्या जवाब देना चाहिए बताइएगा जरूर। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां क्या इमरान खान नाक बचाएंगे या लोगों की जान? भारत में बने कोरोना टीके को दी मंजूरी पर मोदी से मांगने में आ रही है शर्म। आपको बता दें कि इमरान किस प्रकार से बिना मोदी जी से मांगे कर रहे हैं भारत से बने कोरोना टीके की जुगाड़। जी हाँ दोस्तों बता दें आपको पाकिस्तान ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जिस टीके को सबसे पहले मंजूरी दी है उसे पाने के लिए वो तरह तरह के जुगाड़ तलाश रहा है। असल में पड़ोसी देश ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से तैयार किए गए कोविशील्ड को देश में टीकाकरण के लिए चुना है, लेकिन भारत में इसके उत्पादन की वजह से इमरान खान सरकार दुविधा में फंस गई है। एक तरफ उसके लिए नाक का सवाल है तो दूसरी तरफ जनता की जान का। पाकिस्तान की सरकार बीच का रास्ता तलाशने में जुटी है। एक तरफ उसे कोवैक्स प्रोग्राम के तहत वैक्सीन का इंतजार है तो इमरान ने खुद को वैक्सीन खरीद से दूर करते हुए राज्यों और प्राइवेट सेक्टर को दूसरे देशों से बात करने की छूट दे डाली है। दोस्तों पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के ऑनलाइन संस्करण में दी गई खबर के मुताबिक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान यानी DRAP ने एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे डाली है, जबकि चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्मा के टीके को अगले 2 सप्ताह में मंजूरी दे दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में दुविधा में फंसे इस इमरान खान भारत से सीधा ना मांग करके दोस्तों अन्य देशों से इस भारत के टीके का जुगाड़ कर रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी, क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ जहां नेपाल को कोरोना वैक्सीन देगा हमारा भारत। मोदी सरकार ने कर दिया है नेपाल से वादा। बता दे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत पड़ोसी देशों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। दोस्तों इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नेपाल से बड़ा वादा कर डाला है। मोदी सरकार ने नेपाल को आश्वासन दिया है दोस्तों कि वो भारत द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देशों में से एक होगा। वैक्सीन आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। बता दें नेपाल को कोरोना वैक्सीन दिए जाने का ये आश्वासन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत यात्रा के दौरान नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली को दिया गया है। ऐसे में दोस्तों नेपाल जिस प्रकार से भारत के साथ रूढ़ी रवैया हमेशा
हमेशा से रखता आया है दोस्तों, जब से चाइना उसका जिगरी दोस्त कहलाने लगा है। ऐसे में हर बार भारत उसकी उल्टी कारनामों को भूल करके भारत हमेशा उसकी मदद करता है दोस्तों। ऐसे में भारत के इस बड़े दरिया दिली को लेकर आपकी क्या राय होगी और नेपाल को क्या सबक मिलना चाहिए दोस्तों? इस वैक्सीन के माध्यम से अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा और भर के कमेंट करिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर नेपाल ने यूएनएससी में भारत की सदस्यता का कर दिया है समर्थन, जिसको लेकर केपी ओली पर बौखला गया है चाइना। बता दें आपको, नेपाल ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। इसके बाद चीन ने नेपाल के इस कदम पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली गुरुवार को 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे थे। ऐसे में जब उनसे मीडिया ने नेपाल में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता का समर्थन करने की बात सामने आई, तो चीनी राजदूत ने उसी शाम नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से मिलकर उनके निर्णय पर अपना ऐतराज जताया है दोस्तों। चाइना के राजदूत का कहना है कि ग्यावली जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, भारत का समर्थन नहीं करना चाहिए था। इससे साफ जाहिर होता है दोस्तों कि चाइना कितना बौखला गया है नेपाल के इस भारत समर्थन को लेकर। ऐसे में आपकी क्या राय होगी? क्या नेपाल ने इस बार सही कार्य किया है दोस्तों? हाँ या ना बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो हिंदू समुदाय के नेताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंदिर के लिए सुरक्षा की मांग कर डाली है। बता दें, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के एक नेता ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एबटाबाद जिले में स्थित एक मंदिर के लिए सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने इस पूजा स्थल की जमीन पर कब्जा करने की मंशा रखने वाले कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंदिर पर हमले की आशंका जाहिर की है। हिंदू समुदाय के नेता हारून सरब दयाल ने कहा है कि हेवेलियन नगर में स्थित मंदिर एक पुराना ढांचा है और अब भूमाफिया इस धरोहर को नष्ट करना चाहता है। हिंदू समुदाय के नेता हारून सरब दयाल ने कहा है कि हवेलियन नगर में स्थित मंदिर एक पुराना ढांचा है और अब भूमाफिया इस धरोहर को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने यहाँ के मीडिया से कहा कि मुट्ठी भर शरारती तत्व मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वे देश में अराजकता फैला सकें। ऐसे में मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की सरकार से कहना चाहूंगा कि इस मंदिर की सुरक्षा जल्द से जल्द बढ़ा दी जाए। और खबर की बात करें तो यूएस ने उठाया है कोरोना वायरस के राज से पर्दा। वुहान की लैब में चीन बना रहा था बायो हथियार। बता दें, कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई और ये दुनिया में कैसे फैला, इस बात का पता लगाने के लिए WHO की टीम चीन के वुहान पहुंची है। इस बीच अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करके वुहान स्थित वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट पर कई सवाल उठाए हैं और गहन जांच की मांग भी कर डाली है। ऐसे में अमेरिकी गृह विभाग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2019 में चीन के वुहान में वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट लैब में बायो वेपन्स यानी जैविक हथियार पर रिसर्च चल रही थी और हो सकता है कि इसी दौरान कोरोना वायरस फैला होगा। अमेरिका ने सीधे चीन से वायरस फैलने का दावा नहीं किया है, लेकिन जानवरों से इंसानों में फैलने के अलावा लैब में हुई इस घटना के कारण वायरस लीक की संभावनाओं का जिक्र करते हुए जांच की मांग की है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने चाइना के इस राज पर से पर्दा उठा डाला है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होगी? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका से खबर, जहां जो बाइडेन ने रच डाला है इतिहास। पहली बार प्रशासन में 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित किया गया है। बता दें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन ने इतिहास रच डाला है दोस्तों, जहां 20 जनवरी को शपथ लेने जा रहे जो बाइडेन ने अपने प्रशासन में अहम पदों पर 13 महिलाओं समेत कम से कम 20 भारतीय अमेरिकियों को नामित कर डाला है। इन 20 भारतीय अमेरिकियों में से कम 17 लोग शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पद संभालेंगे। तो वहीं अमेरिका की कुल आबादी का 1% भारतीय अमेरिकी, और इस छोटे समुदाय से किसी प्रशासन में पहली बार इतनी अधिक संख्या में भारतीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जो बाइडेन को भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किए जाने के लिए थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगर आप भी अच्छे मन से इस खबर को सोचते हैं तो बोलिएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो खुशखबरी है दोस्तों,
देश को जल्द मिलने वाली है कोरोना की चौथी और वैक्सीन। कंपनी ने कर डाला ये दावा। बता दें दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ 4 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने ही कोविशील्ड को तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल भारत में शुरू हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि सभी वैक्सीन के ट्रायल का काम जोरों पर है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान के जब्त विमान के मामले में ब्रिटेन और मलेशिया कोर्ट में पेश होगा PIA। बता दें पाकिस्तान के जब्त किए गए विमान से जुड़े मामले में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA के अधिकारी 22 जनवरी को ब्रिटेन की कोर्ट में और 24 जनवरी को मलेशिया की कोर्ट में पेश होंगे। ये जानकारी पाकिस्तान के उड़ियन मंत्री गुलाम सरवर खान ने दी है। पट्टे की बकाया रकम न चुकाने के कारण PIA के इस विमान को शुक्रवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर जब्त कर लिया गया था। ऐसे में दोस्तों अब कोर्ट में जाकर के पाकिस्तान इस विमान को छुड़ाने की कोशिश करेगी दोस्तों, और अपने आप को सही साबित करने की भी प्रयास अवश्य करेगी। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान अपने आप को सही प्रूव कर पाएगा? हाँ या ना बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो कार्बन उत्सर्जन पर कम होने पर भी बढ़ गया है समुद्र का तापमान। दुनिया के 20 वैज्ञानिकों के शोध का नतीजा है ये। बता दें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण 2020 में कार्बन उत्सर्जन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज कर ली गई है। बावजूद इसके समुद्र का वातावरण गर्म ही बना रहा है, इतना गर्म कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। दोस्तों ये जानकारी एक शोध में सामने आई है। ये शोध पत्र एडवांसेज एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस नाम के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। एक और खबर की ओर चलें तो बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को भेज दिया है G7 समिट का न्योता। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बता दे ब्रिटेन UK के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। ये सम्मेलन ब्रिटेन के कार्निवाल में 11 से 13 जून तक चलेगा। इस बारे में बोरिस जॉनसन के ऑफिस की एक और बयान जारी कर लिया गया है। जॉनसन ने हाल ही में फोन कॉल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्योता भेजा था। उस वक्त भारत को दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन यानी मल्टीलेटरल समिट के अतिथि देशों के रूप में चुना गया था। फिलहाल रविवार को ब्रिटिश PM का न्योता औपचारिक हो गया है दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। एक और खबर की बात करें तो अफगानिस्तान में खून खराबा, जहां बंदूकधारियों के हमले में 2 महिला हाईकोर्ट की जज की मौत हो गई। बता दें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बंदूकधारियों ने एक कार पर गोलीबारी की, जिसमें अफगानिस्तान की हाईकोर्ट में कार्य कर रही 2 महिला न्यायाधीशों की मौत हो गई और कार चालक घायल हो गया। बता दें कतर में अफगान सरकार के अधिकारियों और तालिबान के बीच जारी शांति वार्ता के दौरान काबुल में हुआ ये ताजा हमला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की ओर चलें तो कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट की भोपाल में आपात लैंडिंग करवा दी गई है दोस्तों, जहां सभी 172 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। बता दें सूरत से कोलकाता जा रही इंडिगो की एक विमान को रविवार को भोपाल डाइवर्ट कर दिया गया और तकनीकी कारण से उसकी आपात लैंडिंग करवा दी गई। विमान को हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड करवाया गया। इसमें 172 यात्री सवार थे। ये जानकारी भोपाल हवाई अड्डे के निदेशक ने दी है, जैसा कि आप ट्वीट देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है इस खबर को लेकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो 13,000 किलोमीटर दूर US से ऑस्ट्रेलिया आने वाले कबूतरों को अब नहीं मारा जाएगा। बता दें ऑस्ट्रेलिया ने जिस कबूतर को जैव सुरक्षा के लिए खतरा माना था, फिलहाल उसको मारे जाने पर रोक लगा दी गई है दोस्तों। दरअसल अमेरिका के एक पक्षी संगठन के बयान के बाद जो नाम के कबूतर यानी जॉय को फिलहाल जीवन दान मिल गया है। अमेरिका के ओकाहोमा की संस्था अमेरिकन रेसिंग पिजन यूनियन की मैनेजर डियोन रॉबर्ट्स ने कबूतर के पैर में बंधे बैंड पर शक जताते हुए इसे फर्जी बताया, इसलिए उसे अब नहीं मारा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो असेंबली इलेक्शन से जुड़ी खबर आ रही है, जहां चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आज से असम और पश्चिम बंगाल
के दौरे पर जाएंगे चुनाव आयोग। बता दें पश्चिम बंगाल और असम में आगामी विधानसभा चुनाव यानी असेंबली इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ दोनों राज्यों का दौरा करेंगे। सुनील अरोड़ा के साथ चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी गुवाहाटी और कोलकाता जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो साक्षी महाराज ने ओवैसी से पूछा, अयोध्या में मंदिर बन रहा है पर खून का एक कतरा भी बहा क्या? जी हाँ दोस्तों, बता दें यूपी के उन्नाव जिले में सदर विधायक पंकज गुप्ता की श्रवण कुमार बस यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर अभद्र टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि वो कहता था कि अयोध्या में कौन मंदिर बनाएगा, यदि ऐसा हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। यानी ओवैसी खून की नदियां बहा रहा था लेकिन कहीं खून का कतरा भी गिरा क्या? कहा कि ऐसे लोगों के बारे में जनता सब जानती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप किस प्रकार से साक्षी महाराज के इस बात का समर्थन करेंगे दोस्तों, और जो नहीं करेंगे वो कमेंट में कारण जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो रसिया ने भारत समेत 4 देशों की उड़ानों पर लगा दी है लगी रोक को हटा ली है दोस्तों। 27 जनवरी से फिर शुरू हो जाएंगी ये सारी फ्लाइटें। एक और खबर की ओर चलें तो बीकानेर लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। राजस्थान हाई कोर्ट में दे डाली है इसको लेकर अर्जी। बता दे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बीकानेर लैंड केस में वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दे डाली है दोस्तों। इस मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट से इजाजत मिली तो वाड्रा को हिरासत में भी लिया जा सकता है। एक और खबर की ओर चलें तो 26 जनवरी को दिल्ली में हमले की फिराक में है खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन। लगाए गए हैं इनके वांटेड आतंकियों के पोस्टर। बता दें 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए खालिस्तानी और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन साजिशें रच रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है दोस्तों और वांछित आतंकवादियों की तलाश शुरू कर डाली है। माना यह जा रहा है कि आतंकवादी राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का फायदा उठाकर गणतंत्र दिवस पर बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के ACP सिद्धार्थ जैन ने बता डाला है कि हमें इनपुट मिले हैं कि खालिस्तानी संगठन और अलकायदा अवांछित गतिविधि कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने कई बड़े कदम उठाए हैं। वांछित आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। एक और खबर की बात करें तो डॉक्टरों के लिए आई वैक्सीन TMC नेता ने लगवाई, अब राज्य में हुई शॉर्टेज। बता दे भाजपा ने रविवार को आरोप लगा डाला है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है जो स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए मंगवाया गया था। इस वजह से राज्य में टीके की खुराकें कम पड़ गई, जिसके बाद से ही मचाल बवाल मच गया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। जो डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन की सेवा नहीं कर सकते दोस्तों, उसकी सरकार बंगाल में होकर भी कोई फायदा नहीं। आप क्या मानते हैं? ऐसे में दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। TMC कार्यकर्ताओं और TMC नेता की सुप्रीमो ममता बनर्जी को लेकर कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह का नया बयान। कहा, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट जिले में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अपने 2 दिन के कर्नाटक के दौरे में गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुगर मिल का एक्सपेंशन, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास, विजया बैंक की 75वीं ब्रांच का उद्घाटन किया और कई किसान मैत्री प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी है। ऐसे में दोस्तों इसी रैली के दौरान उन्होंने मोदी जी को लेकर ये बड़ी बात कह डाली है। इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी मोदी जी के और अमित शाह जी के इस बात का समर्थन करते तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कि हमारा पूरा समर्थन है। एक और खबर की बात करें तो दिल्ली से खबर आ रही, जहां 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के लिए खुलेंगे स्कूल। बच्चों को भेजने से पहले जान ले ये 10 नियम। बता दें देश भर में कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू हो जाएंगी। दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त स्कूल 10 महीने बाद खुलेंगे। स्कूल खुलने से पहले दिल्ली सरकार ने
ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है दोस्तों। वो 10 दिशा निर्देश क्या है आप स्क्रीन को रोक करके पढ़ पाएंगे दोस्तों, तो स्क्रीन को रोक करके आप एक एक इस 10 गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को जल्द मिलेगी कपकपाती ठंड से राहत। जम्मू में 22 जनवरी के बाद बर्फबारी के हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के